कहानी शुरू होती है और हमें बैकग्राउंड में हमारी फीमेल लीड की वॉइस आती है। वो मेरी जिंदगी की 19वीं स्प्रिंग थी। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट्स लाइन बनाकर असेंबली ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं। तभी हमें वो आवाज दोबारा से आती है जो बोल रही होती है। ये तब की बात है जब अप्रैल खत्म होने वाला था। उस समय मौसम कुछ ऐसा रहता था कि ना तो स्प्रिंग की यूनिफॉर्म सही रहती थी और ना ही गर्मियों की। और इसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। बहुत गर्मी है। हमारी फीमेल लीड का नाम है येबॉम जियोंग जो कि प्रेजेंट में 25 साल की है, लेकिन हमें अभी 19 साल वाली येबॉम की कहानी दिखाई जा रही है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां अनाउंसमेंट हो रही होती है। जिस भी स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा उसे जल्दी से स्टेज पर आना है। फर्स्ट पोजीशन पर है ऊनो गुआन फ्रॉम क्लास 4। ऊनो गुआन हमारी कहानी का मेन लीड कैरेक्टर है। तभी येबॉम आगे बोलती है। वो लड़का परफेक्ट था चाहे मौसम कैसा भी हो। इसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो ऊनो को एडमायर करते हुए बोल रही होती हैं। ये तो हैंडसम है ही और इसका नाम भी कितना हैंडसम है। ये कैसे हो सकता है? क्या हमारा अभी अभी आई कांटेक्ट हुआ? अरे चुप रहो ना। इसके बाद हमें ये बॉम को दिखाया जाता है जो इन लड़कियों की हरकतें देखकर शॉक में होती है। क्या? तभी टीचर ऊनो को प्राइज देते हुए बोलते हैं, ऊनो पूरे स्कूल में तुमने टॉप किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। और ऊनो को प्राइज मिलने के बाद सभी स्टूडेंट्स और टीचर ऊनो के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। एंड देन हमारी फीमेल लीड यानी कि येबॉम पास्ट को याद करते हुए आगे बोलती है। वो तब सिर्फ 19 साल का था, लेकिन तब भी वो एकदम परफेक्ट था। इसके बाद हमें येबॉम को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है, मैं श्योर हूँ यहाँ पर सभी ऊनो को बहुत पसंद करते हैं पर मुझे उससे नफरत है। ऊनो स्टेज से नीचे आने लगता है और उसे येबॉम दिख जाती है और ऊनो येबॉम को देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद हमें येबॉम को दिखाया जाता है जो अजीब सा मुंह बनाकर ऊनो के लिए एक उंगली से क्लैपिंग कर रही होती है। इसके बाद हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाती है कि क्यों येबॉम को ऊनो से नफरत है। हमें एक क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई द गर्ल हेट्स द बॉय। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में येबॉम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, इस स्कूल में मुझे ट्रांसफर हुए 1 साल हो चुका है। जून में, सितंबर में, नवंबर में और मार्च में इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ऊनो को हरा नहीं पाई, एक बार भी नहीं, यहाँ तक कि परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टेस्ट में भी नहीं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ येबॉम और बाकी सभी स्टूडेंट्स का फिजिकल टेस्ट हो रहा होता है और ऊनो एक शानदार किक मारता है एंड परफेक्ट स्कोर कर लेता है और सभी स्टूडेंट्स ऊनो की तारीफ करने लगते हैं। और ये देखकर येबॉम का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है क्योंकि येबॉम ने पूरे वीक किक मारने की प्रैक्टिस करी थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 3 आउट ऑफ 10 स्कोर किया, जबकि ऊनो ने एक परफेक्ट स्कोर किया था 10 आउट ऑफ 10 का। सेकेंड रीजन, येबॉम ऊनो से इसीलिए नफरत करती है क्योंकि ऊनो को सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, ऐसा येबॉम को लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सेल्फ स्टडी की क्लास चल रही होती है और येबॉम अपना इंग्लिश मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही होती है। तभी येबॉम ऊनो की तरफ देखती है जो सो रहा होता है एंड देन हमें बैकग्राउंड में येबॉम की वॉइस दोबारा से आती है जो बोल रही होती है, मैं ऊनो से सिर्फ इसीलिए नफरत नहीं करती थी कि वो मुझसे बेहतर था, मैं उससे इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि वो हर चीज में अच्छा था, उसे सब कुछ मिल जाता था भले ही वो उतना एफर्ट भी ना करे। और अगले सीन में हमें येबॉम को दिखाया जाता है जो ऊनो के फेस पर धूप लगने से रोक रही होती है। और इसके बाद हमें थर्ड रीजन बताया जाता है कि क्यों येबॉम ऊनो से नफरत करती है, मुझे वो नापसंद है क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग है। तभी येबॉम
युबम उनो को देखते हुए आगे बोलती है, काश इसे कोई बुरा सपना आए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम और उनो पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनो के दोस्त आ जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। उनो चलो स्नैक शॉप चलते हैं, मुझे भूख लगी है। उनो स्माइल करते हुए बोलता है, शांत रहो। इसी के साथ हमें युबम को भी दिखाया जाता है जो इरिटेशन में अपनी पेंसिल ही तोड़ देती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां और भी स्टूडेंट्स उनो के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, उनो तुम कहाँ जा रहे हो? उनो बोलता है, स्नैक शॉप। तुम लोग साथ में चलना चाहोगे क्या? ओह हाँ, क्यों नहीं, हम सब भी साथ चलेंगे। इसके बाद हमें फोर्थ रीजन बताया जाता है कि क्यों युबम उनो से नफरत करती है। उनो के आसपास हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है जिस वजह से बहुत शोर होता है और हमें युबम को दिखाया जाता है जो शोर की वजह से अपने हेडफोन की वॉल्यूम बढ़ा देती है। तभी उनो युबम के डेस्क पर एक पेज रखता है जिस पर लिखा होता है, क्या तुम्हें स्नैक शॉप से कुछ चाहिए? इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है जो एक पेज को हाईलाइट कर रही होती है। उनो झुकता है और उस हाईलाइटेड पेज को देखने लगता है जिस पर लिखा होता है, नो थैंक्स। और ये देखकर उनो को हंसी आ जाती है और उनो हंसने लगता है। तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा मेरे क्लोज आने की कोशिश करते रहते हो। और इसके बाद हमें उनो के दोस्तों की आवाज आती है, उनो किसका वेट कर रहे हो, चलो ना चलते हैं। उनो बोलता है, एक मिनट, सियोलबियम चोई कहाँ है? उनो का दोस्त बोलता है, वो पहले ही शॉप पर चला गया होगा। हाँ सही कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बेल लगते ही वो शॉप पर भाग गया होगा। एंड देन हमें युबम को दिखाया जाता है जो पढ़ाई कर रही होती है। तभी युबम की नजर अपने मॉक टेस्ट पर जाती है जहाँ उन्होंने लिख रखा था, तुम्हारा फेवरेट स्नैक कैसा रहेगा वही ले आऊंगा, ओके। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ उनो और सभी लोग स्नैक शॉप चले जाते हैं और युबम क्लास में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी युबम बोलती है, ये सब बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा। तो अब चीजें इस तरह होंगी, ठीक है, फिर देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम से मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा होता है और युबम इरिटेट होकर बोलती है, कैलकस, हाँ काश ये मर जाए। तभी अचानक से युबम के पीछे उनो आ जाता है और उनो युबम की चेयर को सहारा देते हुए बोलता है, तुम किसे मारना चाहती हो? युबम एकदम से पीछे पलटती है और बोलती है, व्हाट द हेल, मुझे लगा था तुम कैफेटेरिया गए हो डिनर करने के लिए। उनो युबम को एक ड्रिंक देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ये देने आया था। युबम, अब तुम्हें भी खाना खा लेना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और उनो युबम के पास बैठ जाता है और आगे बोलता है, तुम्हें किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, बोलो। ओह ये वाला क्वेश्चन, मैं भी इस क्वेश्चन में पहले अटक जाता था। और तभी युबम मन में बोलती है, झूठा कहीं का। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां उनो युबम को क्वेश्चन समझा रहा होता है। इसके बाद ये ऐसे होगा, तो बताओ आंसर क्या होगा? युबम हाथ से इशारा करते हुए बोलती है, 5। उनो बोलता है, हाँ सही कहा, अब समझ आ गया ना? युबम बोलती है, हाँ, और तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हमें शाम के 6:30 बजे के आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम मन में बोल रही होती है, सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो, इसीलिए आज मैं किसी भी हालत में पता लगा कर ही रहूंगी। और युबम उनो से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है उनो। उनो बोलता है, हाँ बोलो ना युबम। युबम बोलती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उनो बोलता है, हाँ क्या? युबम बोलती है, तुमने मेरी बात सुन ली है तो जवाब दो। तभी युबम मन में बोलती है, मैं जानती थी उनो कोई जवाब नहीं देगा और फिर से मेरी बात को हंसकर टाल देगा। तभी हमें उनो को दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है युबम कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? युबम मन में बोलती है, देखा इसने फिर से ऐसा ही किया। और इसके बाद युबम ब्लश करते हुए उनो से बोलती है, तो फिर क्यों तुम उसे इतने अच्छे
ऐसे बिहेव करते हो और क्यों तुम मेरा नाम बार बार लेते रहते हो। और इसके बाद दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। तभी ऊनो साइलेंस को तोड़ते हुए बोलता है, अच्छा क्या मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। युबोम इरिटेट होकर बोलती है, अच्छा तो क्या तुम ये जानते हो कि तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। ऊनो इस बात पर स्माइल करते हुए आगे बोलता है, ओ ऐसा है क्या, मुझे ये बात अभी अभी पता चली। युबोम बोलती है, हंसना बंद करो। ऊनो बोलता है, युबोम क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है। ये सुनकर युबोम अपना फेस नोटबुक से कवर कर लेती है। तभी ऊनो आगे बोलता है, सॉरी क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, मैं बस मजाक कर रहा था युबोम। तभी युबोम मन में बोलती है, ऊनो के लिए मेरी फीलिंग्स ब्लैक और रेड दोनों हैं। मैं उसे अपनी हेल्प करने देती हूँ, लेकिन मन ही मन में उसके लिए बुरा सोचती हूँ। मैं उसे बोलती हूँ कि मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके सामने मैं अपना ब्लश करना रोक ही नहीं पाती हूँ। क्या ये कंफ्यूजिंग इमोशंस अगली स्प्रिंग तक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऊनो युबोम से बोल रहा होता है, युबोम तुम ठीक तो हो ना। तभी अचानक से क्लास का डोर ओपन होता है और ऊनो का एक दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ व्हाट द हेक गाइस, ऊनो यहाँ पर है। युबोम अपने क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। ऊनो युबोम को रोकना चाहता था पर वो उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे ऊनो से बात करने के लिए। इसके बाद हमें ऊनो के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो ऊनो से बोल रहे होते हैं, ऊनो तुमने आज डिनर क्यों नहीं किया। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, ऊनो क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो युबोम को जाते हुए देख रहा होता है। इस लड़के का नाम है सियोलब्योम चोई और ये लड़का ऊनो का बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबोम कॉरिडोर में भागते हुए जा रही होती है और मन में बोल रही होती है, ऊनो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुमसे नफरत है। तुम हर चीज में मुझे हरा देते हो, तुम्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है बिना मेहनत किए। मुझे नफरत है जिस तरह से तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। तभी युबोम के हाथ से उसकी नोटबुक छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी युबोम आगे बोलती है, लेकिन अगर मुझे अपनी सभी वजहों में से कोई एक वजह चुननी पड़े कि मैं तुमसे क्यों नफरत करती हूँ, तो उसकी वजह ये होगी। तभी हमें वो 5th रीजन दिखाया जाता है, पर युबोम ने उसे पेंसिल से पूरी तरह से काट रखा होता है और इसीलिए हमें वो वजह पता नहीं चल पाती।